नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। मैं हूं अंकित अवस्थी और आप हैं मेरे साथ में। हाल ही में दिल्ली में शुरू हुए सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल के दृश्य से उत्पन्न हुए सवाल कि क्या ऑपरेशन सिंदूर 2.0 होने जा रहा है। क्या दिल्ली भर के अंदर सिविल डिफेंस की इस तरह की एक्टिविटी समेत लगभग 13 जिलों में इस तरह से मॉक ड्रिल का अभ्यास किया जाना चिंता की बात है। यह सवाल ऐसे समय पर उठ रही है जब बकायदा सायरन बजाकर, जैसे पिछले दफा जब भारत ने पाकिस्तान पर ऑपरेशन सिंदूर किया था, उस समय पर भी कुछ ऐसे ही सायरन बजाकर देशवासियों को युद्ध के लिए तैयार रहने के लिए कहा गया था। बिल्कुल वैसे ही दृश्य अभी दिखाई दिए हैं और ऐसे दृश्य दिखाई देते ही बड़े सवाल बनने लगते हैं कि दिल्ली के अंदर सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल हो रही है। क्या यह आने वाले समय में ऑपरेशन सिंदूर 2.0 की बड़ी वजह बन सकती है। तथ्य में जोड़ा गया कि सेम ऐसा ही मई 7 को जब भारत ने हमला किया था पाकिस्तान पर, उस समय पे भी भारत मॉक ड्रिल ही कर रहा था। ऑपरेशन सिंदूर हुआ, पाकिस्तान को 3 दिन के अंदर एहसास हो गया कि वो भारत के साथ गलत उलझ रहा है। ऐसे में अब ऑपरेशन सिंदूर 2.0 करने की तैयारी चल रही है। अब आपके दिमाग में एक प्रश्न यही तैरने लगेगा कि ऑपरेशन सिंदूर 2.0 कहा गया था कि ऑपरेशन सिंदूर बंद नहीं हुआ है, वो चलता रहेगा। लेकिन तब जब दुस्साहस करे पाकिस्तान भारत में आतंकी हमला करने का। पहली दफा जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था तो पहलगाम में 22 अप्रैल को आतंकी हमला हुआ था, जिसकी एवज में भारत ने ऑपरेशन सिंदूर किया था। तो फिर अचानक ऑपरेशन सिंदूर 2.0 कैसे, जबकि कोई आतंकी हमला अभी सुनाई नहीं दिया, कोई बड़ा मेजर आतंकी हमला जिसके रिटेलिएशन में भारत ऐसी प्लानिंग करे। तो आज मैं आपको वो सारे तार जोड़कर, वो सारे डॉट कनेक्ट करके दिखाने का प्रयास करता हूं। एक एक करके सारी बातों को समझेंगे और राजनाथ सिंह जी का जो हाल ही में दिया गया बयान है पाकिस्तान को धमकाते हुए, ऑपरेशन सिंदूर 2.0 का वो पूर्व आगाज दिखाई देता है। आइए समझते हैं और गहराई से इस बात को डिस्कस करते हैं। लेकिन उससे पहले एक जल्दी से अनाउंसमेंट जान लीजिए कि इस रविवार होने जा रही है आपकी वो वेबिनार जिसमें आप कैसे वेबसाइट बना सकते हैं वाइब कोडिंग से, उसके आपको ट्रिक्स एंड टेक्स बताए जाएंगे। अगर आपने अभी तक इसके लिए ओपन कम्युनिटी लिंक ज्वाइन नहीं किया है तो जाकर कर लीजिएगा। लिंक कमेंट बॉक्स में पिन है, अपनी डिटेल भरिए, व्हाट्सएप कम्युनिटी के ऑप्शन को फिल करिए और पहुंच जाइए। साथ ही साथ अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि अनसब्सक्राइब्ड नॉन सब्सक्राइब्ड लोगों की संख्या घटे और आपने हमें सब्सक्राइब किया हुआ है इसकी संख्या बढ़े। इसके कोई चार्जेस नहीं होते हैं। आइए साथियों, आपदाओं और युद्ध में जैसा आप सभी को मालूम है कि युद्ध की तैयारी रखने की बातें कही जाती हैं, लेकिन देश की राजधानी के 13 जिलों में, नॉर्थ, ओल्ड, सेंट्रल, वेस्ट, इन सभी जगह पर इस तरह का एक आदेश जारी किया गया। सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल एक्सरसाइज शेड्यूल ऑन 2 अप्रैल 2026। कल के दिन 13 जिलों में अचानक ऐसी हालात दिखाई देते हैं जहां पर बड़े जो प्राइम एरियाज हैं, जहां विदेशी मेहमान ठहरे हुए हैं या फिर विदेशी डिप्लोमेट्स हैं, बड़े अधिकारी जहां रहते हैं, उन क्षेत्रों के अंदर पहले तो तेजी से मॉक ड्रिल चलाई गई। मॉक ड्रिल के साथ साथ यहां पर जो भी विदेशी थे या फिर ऐसे जो लोग थे जो काफी वेट रख सकते हैं, उनके आसपास की चीजों को चेक किया गया। देखा गया कि अगर विदेशी मेहमान कहीं हैं तो उन्हें अचानक निकालना पड़ा तो कैसे निकालेंगे। इस मॉक ड्रिल ने लोगों के दिमाग में पिछले साल मई 2025 की यादें ताजा कर दी कि ऐसा ही हमको पहले भी कहा गया था। ऐसे में भारत के रक्षा मंत्री का एक बयान आता है और वो बयान सैनिक सम्मान सम्मेलन के दौरान आता है। एड्रेसिंग सैनिक सम्मान सम्मेलन इन तिरुवनंतपुरम, जहां पर राजनाथ सिंह जी कहते हैं एनडीए गवर्नमेंट ने हमारा एटीट्यूड बदल गया है, हम एक्शन सिक्योरिटी के लिए लेते हैं। और जो साफ साफ ऑपरेशन सिंदूर के अंदर दिखाई देता है, अगर कोई भी भारत के खिलाफ कोई भी मिस एडवेंचर करने की सोचता भी है तो उसके खिलाफ डिसिसिव एक्शन लिया जाता है। तो भारत के रक्षा मंत्री का जो ये बयान है कि हमारे खिलाफ कोई भी सोचता है उसके खिलाफ डिसिसिव एक्शन लिया जाता है, इसके मायने निकाले जाने शुरू हुए। अवर नेवर, देखिए अब तारीख पकड़िए, 2 अप्रैल की बात है। हमारे पड़ोसियों को जो कि वर्तमान सिचुएशन में कैन कमिट एनी मिस एंडेवर, जो कुछ भी ऐसा कर सकते हैं, मिस एडवेंचर, कुछ भी ऐसी गलती कर सकते हैं। इफ इट डज सो इंडियाज एक्शन विल बी अनप्रेसिडेंटेड, यानी आज से पहले कभी ऐसा नहीं हुआ और निर्णायक होगा, ऐसा रक्षा मंत्री ने कह दिया। तो भाई आपको ऐसा क्यों लगने लगा? क्योंकि अभी तो इजराइल और ईरान लड़ रहे हैं। हमारा पड़ोसी ऐसा क्या कर सकता है इस युद्ध के दौर में जिसकी धमकी हमारे रक्षा मंत्री को आकर देनी पड़ी?
आइए मैं आपको लेकर चलता हूं, क्योंकि जब ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ था तो पहलगाम का आतंकी हमला जिम्मेदार था और भारत ने 3 दिन में पाकिस्तान के बहुत से बेसेस को निशाना बनाया था। तर्क यह है साथियों कि आपने अगर उस दौर को याद रखा हो, यह 7 से 10 मई 2025 के बीच की बात है। पाकिस्तान यह सोच नहीं पाया था कि भारत हमारे किन ठिकानों पर हमला करेगा। मतलब अगर आप ऑब्जर्व करें तो भारत ने, क्योंकि भारत के कभी भी एक्शंस में पाकिस्तान की सीमा के अंदर किसी एयरबेस को निशाना बनाना नहीं रहा। भारत ने हमेशा या तो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर या फिर जो सीमावर्ती इलाके हैं यहीं पर शेलिंग की है, क्रॉस बॉर्डर जो भी फाइटिंग होती है उसको ज्यादा फोकस किया है। लेकिन पाकिस्तान के भीतर घुस करके बहावलपुर तक, मुरीद के तक, मतलब उन क्षेत्रों में जो मेनलैंड पाकिस्तान के एरिया हैं उनको टारगेट किया गया। सामान्यतः यह माना जाता है कि भारत आतंकी हमलों के जो ठिकाने हैं उनको पीओके में मानता है और जानता है, और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर तो असल में भारत का ही है। तो ऐसे में वहां पर एक्शन के लिए हम मतलब अपने आप को कृत संकल्प पाते हैं कि यहां तो कर ही देंगे। पाकिस्तान के भीतर हमला होना यह भारत के लिए एक बड़ा एक्शन था जो भारत ने लिया। यह घटना जब हुई तो पाकिस्तानियों को यह समझने में थोड़ा कि यार ये कैसे कर सकते हैं ये लोग। उसके तुरंत बाद अब आप देखना शुरू करें तो 19 मई को, 10 मई को यह घटना खत्म हुई है, 19 मई को एक पाकिस्तान का आतंकी नेटवर्क बस्ट किया जाता है जिसमें दो लोग पकड़े जाते हैं जो पंजाब से ऑपरेशन सिंदूर के डेटा लीक कर रहे थे। ऐसे ही 26 जून 2025 को एक खबर बनती है, इंडियन नेवी का एक क्लर्क पकड़ा जाता है दिल्ली से जो ऑपरेशन सिंदूर के डिटेल आईएसआई को बेच रहा था। ऐसे ही एक खबर निकल कर आती है सितंबर 10 को जिसमें आईएसआई के जो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी है उसके कुछ लोगों को गिरफ्तार किया जाता है, कुछ इसमें नेपाली लोग भी इन्वॉल्व होते हैं। ये 3-4 स्पाई नेटवर्क जैसे ही बस्ट होता है आपको तुरंत पता होगा कि भारत में उस समय लाल किले पर हमले की प्लानिंग हो रही थी, और लाल किले पर हमले की प्लानिंग से जस्ट पहले ही 2900 किलोग्राम एक्सप्लोजिव पकड़ा गया था। आपको याद होगा जब ये दिल्ली के लाल किले के बाहर एक कार के अंदर ब्लास्ट हुआ था और एक डॉक्टर व्हाइट कॉलर टेररिज्म चर्चा में आया था, ठीक है। तो ये उस समय पकड़े गए जासूसों से। होता क्या है कि इस तरह के स्लीपर सेल्स को जब पकड़ा जाता है तो इनसे जांच के बाद जो बात निकल कर आती है उससे यह पकड़ में आ पाता है कि ये लोग करने क्या वाले थे। तो भारत की सुरक्षा एजेंसीज ने तत्परता से भारत में होने वाला एक बड़ा हमला रोक लिया था। लगातार 9 टेररिस्ट मॉड्यूल, 40 जिहादी, 2900 किलोग्राम एक्सप्लोजिव पकड़े गए थे और उसके बाद में एक बड़ा आतंकी हमला होने से रोक लिया गया था। उसके बाद क्या हुआ, वो कार में ही ब्लास्ट करके रह गया था और उसके बाद तो फिर सारा की सारा डॉक्टर्स का नेटवर्क पकड़ा गया और काफी दूर तक वो जांच गई, जम्मू कश्मीर से निकल कर आई थी, अगर आपको ध्यान हो तो। अच्छा सा, उसके बाद समय बीतता है। अभी रिसेंटली, मतलब यहां से ठीक ठाक शांति आई साहब। इसके बाद में दिसंबर के अंदर आते आते ऑपरेशन सिंदूर के ही लिंक को तलाशते तलाशते पाकिस्तान की आईएसआई के लिए काम करने वाला एक व्यक्ति राजस्थान से गिरफ्तार होता है। इसके बाद में खबर आती है फरवरी 22 की, 8 लोग पकड़े जाते हैं जो पाकिस्तान से लिंक हैं। बांग्लादेश के टेरर आउटफिट के साथ वो उन्हें गिरफ्तार किया जाता है। बंगाल और तमिलनाडु में थे वो लोग। और तो और 17 मार्च के दिन फिर से आईसिस ऑनलाइन मॉड्यूल से लिंक एक एटीएस के, मतलब उत्तर प्रदेश के एटीएस ने एक डेंटल स्टूडेंट को गिरफ्तार किया। ये सारी जो घटनाएं घटी, इन घटनाओं को अगर आप गहराई से देखें तो ये फिर इशारा कर रही हैं कि सुरक्षा एजेंसीज माना कि देश के अंदर शांति है। अभी हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह जी ने सदन में संबोधित करते हुए कहा कि देश में नक्सलवाद खत्म हो गया है, लगभग पैचेज में बचा है, ऑलमोस्ट खत्म हो गया है। लेकिन आतंकवादी इस बात को कि भारत सुरक्षित कैसे रह ले, इसलिए बाहर बैठे हुए, जो पाकिस्तान में बैठे हुए, विदेशों में बैठे हुए देश विरोधी ताकतें हैं, वो स्लीपर सेल्स के माध्यम से, यानी वो लोग जिन्हें केवल जरूरत पड़ने पर ही आतंकी वारदात करनी है, अदरवाइज वो तब तक सेफ रहेंगे, उन्हें अपनी नॉर्मल ड्यूटी जैसे दिनचर्या निभाते हैं वो निभाते रहेंगे। ऐसे स्लीपर सेल्स की अचानक गिरफ्तारियां होने लगती हैं। जब ये गिरफ्तारियां बहुत तेजी से हो रही होती हैं, लगातार 12 लोग, 26 मार्च की खबर है, अलकायदा से जुड़े हुए, आईसिस से जुड़े हुए 12 लोगों की गिरफ्तारी होती है। इस बीच में एक बात निकलकर बाहर आती है, और वो बात क्या है?
बात यह है कि भारत के प्रधानमंत्री जो है ना, वो सीसीएस की मीटिंग बुलाते हैं, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की मीटिंग बुलाते हैं। साथ ही साथ अप्रैल 2 के दिन राजनाथ सिंह जी इनफॉर्मल ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की बैठक बुलाते हैं। ये वो तस्वीरें हैं जहां पर राजनाथ सिंह जी के द्वारा वार्ता की जा रही है। मिनिस्टर ऑन वेस्ट एशिया कहकर के इस मीटिंग को रखा जाता है। साथ ही साथ भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा इस इजराइल ईरान युद्ध के दौरान भी कई सारी सीसीएस की मीटिंग्स रखी जाती हैं, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक बुलाई जाती हैं। हालांकि कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की जो बैठक है वो भारत सरकार तब भी बुलाई थी जब भी सुरक्षा का मुद्दा होता है, ऑपरेशन सिंदूर के समय भी बुलाई गई थी। मतलब क्या है, असल में प्रधानमंत्री के पास जो सबसे टॉप लेवल के कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं, उनकी बैठक को कैबिनेट मिनिस्ट्री या कैबिनेट मीटिंग कहते हैं। भाई कैबिनेट मिनिस्टर्स के लिए जो बैठक हो रही है कैबिनेट मीटिंग, लेकिन उनमें से भी अगर 4 लोगों को बुलाकर की जाए, जिसमें रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री, गृह मंत्री, वित्त मंत्री शामिल हो, तो इस मीटिंग को कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी कहा जाता है। और इसकी बैठक को समय समय पर प्रधानमंत्री पिछले 1 महीने से बुला रहे हैं। इसके पीछे का तर्क हो सकता है कि साहब वेस्ट एशिया के हालात के लिए बुलाई जा रही हो। बिल्कुल, वेस्ट एशिया के हालात के लिए रक्षा मंत्री का क्या इन्वॉल्वमेंट है, यह बड़ा सवाल है। वेस्ट एशिया की बात से निपटने के लिए वाणिज्य मंत्री की बैठक हो सकती है, वित्त मंत्री की बैठक हो सकती है, पेट्रोलियम मिनिस्टर की बैठक हो सकती है, लेकिन गृह मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय अगर इन्वॉल्व हो रहा है तो यह अपने आप में दर्शाता है कि कुछ ऐसा है जिस मुद्दे को उस मामले के दौरान डिस्कस किया जा रहा होगा। अब ये तो हुए अपने कयास, लेकिन इन्हीं कयास में अब पाकिस्तान के अंदर क्या चला। जब भारत ने एक साथ इतना बड़ा टेररिस्ट मॉड्यूल बस्ट किया, 12 लोग गिरफ्तार हुए अभी 4 दिन पहले, तो पाकिस्तान के अखबारों में और वहां के न्यूज चैनल्स में न्यूज चलना शुरू होती है। क्या न्यूज चलती है? इंडिया प्लानिंग कर रहा है फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करने की यूजिंग पाकिस्तानी प्रिजनर्स। अब देखिए साहब, एक तो चोरी और ऊपर से सीना चोरी। पाकिस्तानियों ने क्या क्लेम किया? यह पाकिस्तानी अखबार डॉन की कटिंग है जिसमें वो दावा कर रहे हैं कि पाकिस्तान का दावा बड़ा ही रोचक है। रोचक यह है कि भारत ना एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन प्लान कर रहा है। बोले उसमें क्या होगा? बोले होगा ये कि भारत के अंदर जो कश्मीरी बंद हैं या फिर जो पाकिस्तानी गलती से सीमा क्रॉस कर गए थे और वो जेल में बंद हैं, उनसे सीमा पर ले जाकर खुद ही के क्षेत्र में, यानी कि भारत वाली साइड, कोई हमला करवाएगा। बड़ा इंटरेस्टिंग है। मतलब सोचकर देखिए कि इनका कहना यह है कि बॉर्डर एरिया में भारत अपने ही लोगों को, अपने ही लोग तो नहीं है लेकिन उन आतंकियों को जो जेल में बंद हैं उन्हें ले जाएगा, खुले में छोड़ेगा और कहेगा कि तुम ब्लास्ट करो। उस ब्लास्ट के ऊपर भारत सरकार एक्शन लेगी पाकिस्तान पर, और यह एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन होगा। मतलब कितना जबरदस्त इन लोगों में डर है भारत के ऑपरेशन का कि आज से 4 दिन पहले भारत की तैयारियों को देखते हुए, भारत की जो तैयारियां हैं या फिर आतंकी मॉड्यूल्स का पकड़ा जाना है, उन्हें देखते हुए पाकिस्तान की मीडिया न्यूज चला रही है कि भारत फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की प्लानिंग कर रहा है, जिसमें भारत अपनी जेलों में बंद पाकिस्तानी सैनिकों, नागरिकों और कश्मीरी लोगों को शामिल करके सीमावर्ती इलाकों में ले जाकर एक फर्जी हमला करवा सकता है ताकि इसका दोष पाकिस्तान पर मढ़ा जा सके। मतलब सोचिए ये कितनी स्वच्छ छवि के देश हैं कि इनके ऊपर जाकर हमें दोष मढ़ना है ताकि हम अपनी जनता को खुश रख सकें। नेक्स्ट लेवल पाकिस्तान की प्लानिंग है ताकि भारत को पाकिस्तान पर ऑपरेशन सिंदूर 2.0 करने का मौका मिल जाए। भाई साहब, इस तरह की ही जो सोच है, यही कई बार हमारी राजनीति में कुछ राजनेता बिना किसी सूझबूझ के देश के सामने भी रख देते हैं। रिक्वेस्ट है उनसे कि इस तरह की चीजों से बचें, ये किसी भी प्रकार के नैरेटिव जाल में ना फंसें जो पाकिस्तानियों द्वारा फैलाए जाते हैं। मतलब विचार करिए कि हम अपने देश में क्या होता है, आप में से बहुत सारे लोगों ने कई ऐसी स्पाई मूवीज देखी होंगी जो भारत पाकिस्तान से जुड़ी हुई रही होंगी। हाल ही में धुरंधर आई, राजी आई, तमाम ऐसी फिल्मों में बार बार यह दिखाया जाता है कि किस तरह विदेशियों के द्वारा, पाकिस्तानियों के द्वारा भारत के अंदर आतंक फैलाने के लिए आतंकी पूरे नेटवर्क का इस्तेमाल किया जाता है। हर आतंकी हमला सक्सेसफुल नहीं होता, उसकी प्लानिंग में लगे हुए लोगों को हमारी जांच एजेंसी, सुरक्षा एजेंसी कामयाब होने से पहले ही पकड़ लेती हैं। जांच एजेंसियों के द्वारा जो ये काम कर लिया जाता है तो हमें लगता है कि कुछ हो ही नहीं रहा है। वास्तविकता यह है कि हमारे देश की सुरक्षा एजेंसी लगातार चाक चौबंद और तत्पर होकर काम कर रही हैं। दुश्मन लगातार हमारे देश में अव्यवस्था फैलाने के प्रयास करता है, लेकिन समझिए कि जब हमारे देश में कोई भी भीषण हादसे नहीं हो रहे हैं, इसका मतलब
मतलब है कि हमारी सुरक्षा एजेंसीज बड़ी ही तत्परता से काम कर रही हैं। तभी तो जब कोई दुर्घटना होती है तो हम सवाल उठाकर पूछते हैं कि एजेंसीज कर क्या रही थी, उन्हें इनपुट नहीं था क्या? एजेंसीज के पास डेली सैकड़ों की संख्या में इनपुट होते हैं, ना जाने कितने ही मैसेजेस उन्हें सुनने और पढ़ने होते हैं, ना जाने कितने ही लोगों पर उन्हें नजर रखनी होती है, ना जाने कितने ही लोगों के बारे में उन्हें डिटेलिंग करनी होती है। तब जाकर देश को 140 करोड़ लोगों को वो सुरक्षा दे पाते हैं। और ये सारी जानकारी समय समय पर मंत्रियों को, सेना प्रमुखों को, जो एनएसएस हैं, इनको सबको डील की जाती है, दी जाती है कि सर ये अपडेट चल रहा है। फाइनली पीएम तक ब्रीफ की जाती है और तब जाकर देश डिसीजन करता है कि हम ऐसी जो घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं इनके लिए कितने तैयार हैं, और इसी तैयारी को लिए यहां पर बैठकें हो रही हैं। तो ये जो मॉक ड्रिल है ना, ये असल में अब आप ऐसे रिलेट करिए कि अगर मान लीजिए भारत में दुर्घटनावश कोई आतंकी घटना हो जाती है, अगर कोई आतंकी घटना होती है तो भारत सरकार उस आतंकी घटना पर पहले ही कह चुकी है कि भारत में हुआ कोई भी आतंकी हमला पाकिस्तान प्रायोजित माना जाएगा। यह हमने मैंडेट बना दिया है कि हुआ आतंकी हमला तो पाकिस्तान ने किया होगा, पाकिस्तान ने किया होगा तो हम पाकिस्तान पर ऑपरेशन सिंदूर दोबारा से ओपन कर देंगे। अब जब ऑपरेशन सिंदूर ओपन होगा तो पाकिस्तान चुप तो नहीं बैठेगा, वो बदले की कार्रवाई करेगा। वो बदले की कार्रवाई करेगा उस समय देश की राजधानी और सीमावर्ती क्षेत्रों में चिंताएं हो सकती हैं। इसीलिए आज से ही मॉक ड्रिल शुरू कर दी गई। इसका मतलब एक हेड स्टेप हम चल रहे हैं। यह मॉक ड्रिल उसी का नतीजा है और रक्षा मंत्री के द्वारा दिए गए जो बयान है ये उसी के दायरे में है। अब सवाल हुआ कि साहब अभी तो दुनिया में वैसे ही क्राइसिस चल रहा है, क्या यह हो सकता है? देखिए, संभावनाओं से आप इनकार नहीं कर सकते। पहलगाम में हुआ आतंकी हमला कोई मतलब ऐसे नहीं था कि चलो अब तो बहुत ज्यादा हॉस्टिलिटी चल रही है दो देशों के बीच में, आओ आतंकी हमला कर देते हैं। बढ़िया कश्मीर चल रहा था, प्रॉस्पेरस था, कोई सोच ही नहीं रहा था कि आतंकी हमला हो सकता है। बिल्कुल बसे बसाए, बिल्कुल प्रॉस्पेरस हुए कश्मीर में आतंकी हमला हो जाता है, सारी अर्थव्यवस्था जो कश्मीर की उसे हिला देता है। तो ऐसे में जब दुनिया का ध्यान उधर है, पाकिस्तान अपनी हरकत से पता चले बाज ही नहीं आया और वो ऐसे समय पर कोई घटना घटित कर दिया, तो हमारी तैयारियां पूरी हैं और हमने अपने अपने स्तर पर ये सारी की सारी तैयारियां कर ली हैं। और इसी कारण से आप ऐसी तस्वीरें और न्यूज़ सुन रहे हैं जिसमें भारत के एयर मार्शल के द्वारा क्षेत्र में वेस्टर्न कमांड का दौरा किया जाना शामिल है, हमारे सेना के द्वारा लगातार अपनी तैयारी के संदेश सोशल मीडिया पर डालना शामिल है, हमारे तमाम जो मतलब वो हैं सेना प्रमुख हैं उनके अपने अपने क्षेत्रों में दौरे इस समय अचानक बढ़े हैं, ऐसी सुर्खियां मीडिया में कवर हो रही हैं। एक और ऐसी ही खबर रिसेंटली बनकर आई कि भारत के 4 एयरपोर्ट बंद किए गए हैं और वो 4 एयरपोर्ट में से कुछ एयरपोर्ट जैसे श्रीनगर, जोधपुर, पुणे और आदमपुर, इनमें से अगर देखा जाए तो आदमपुर, श्रीनगर और पुणे, जोधपुर, ये बहुत ही स्ट्रेटेजिकली काम में आने वाले एयरपोर्ट्स हैं। तो इन एयरपोर्ट्स को श्रीनगर, जालंधर, जोधपुर और पुणे, तो ये जो शुरुआती 3 एयरपोर्ट हैं ये तो बिल्कुल पाकिस्तान से सीमा साझा करने वाले एयरपोर्ट हैं। इनको बंद किए जाने की खबर हालांकि निकलकर ऐसे आई है कि हम यहां पर मेंटेनेंस कर रहे हैं और मेंटेनेंस दौर में चलेगा। मतलब पहले 25 दिन एक जगह चल लिया, फिर उसको शुरू कर दिया गया, फिर दूसरे पर शुरू कर दिया गया, फिर उसको शुरू कर दिया गया, ऐसे करते हुए चलेंगे। इसमें से वो वाला जालंधर के अंदर आदमपुर एयरपोर्ट भी शामिल है जिस पर पाकिस्तान का क्लेम था कि हमने हमला किया है और भारत के प्रधानमंत्री जाकर बकायदा राफेल के साथ यहां तस्वीरें खिंचवाए थे। इसका मतलब यह तय है कि भारत के अंदर युद्ध के नाम पर अगर घटनाएं दोबारा से घटित होती हैं तो उसकी तैयारियां जारी हैं। और साथ ही साथ में यह भी कहा जाए तो इस खबर को ऐड करिए, 27 मार्च की खबर है, हाईटेक सायरन टेस्ट किए गए हैं हाल ही में जैसलमेर के अंदर, जो कि भारत पाकिस्तान सीमा पर स्थित राजस्थान का एक जिला है, सबसे बड़ा जिला है। और उस जिले में हाईटेक सायरन्स को ऑन किया गया, रन करके सुनाया गया, यानी कि एक तरह से वॉर प्रिपेयर्डनेस लोगों के बीच में रिहर्सल कराई गई है। ये सब बातें कुछ तो इशारा करती हैं। ऐसे में पाकिस्तान की क्या तैयारी है और पाकिस्तान अगर ऐसे पकड़ में आ गया है तो बोल क्या रहा है? तो देखिए, एक चीज तो तय है, पाकिस्तान हमेशा इन चीजों के डिनायल मोड में रहता है और गीडर भक्तियों के साथ रहता है। सिंपल सा पॉइंट है कि हम भी न्यूक्लियर स्टेट हैं, ऐसे ही थोड़ी हैं, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, वो दौर जारी है। इनके ख्वाजा आसिफ का बिल्कुल वैसा ही बयान भी आया है, इनकी मिसाइल टेस्टिंग जारी है और साथ ही साथ इन्होंने पाकिस्तान का नेवी का एक RAS-72C ईगल जो जहाज है वो अरब सागर के अंदर टोही विमान के रूप में भेजा है ताकि देखा जाए कि क्या चल रहा है। इस विमान को इधर की तरफ इन दिनों उड़ता देखा गया है कि भारत इस बार नौसेना के थ्रू कहीं हमला ना करा दे। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि भारत के नेवी चीफ ने जवाब दिया है कि हम बस मिनट्स अवे हैं पाकिस्तान को मिटाने के लिए। मतलब पूरी तरह से हमारी तैयारियां, वी वर
मिनट्स अवे फ्रॉम स्ट्राइकिंग पाकिस्तान फ्रॉम सी। मतलब ऑपरेशन सिंदूर के समय नेवी का ही तो इस्तेमाल नहीं हुआ था, एयरफोर्स और हमारी मतलब आर्मी ने तो बढ़िया काम किया था, तो नेवी के लिए इनकी तैयारियां थी, अब तैयारियां हैं। तो ऐसे में इस बार हो सकता है, क्योंकि पिछली बार कराची को टारगेट करने की पूरी तैयारियां सुनी जा रही थी, नहीं हुई थी, इस बार बोले हम तैयारी में फिर से तैयार बैठे हैं। तो ये सब दिखाता है कि वॉर प्रिपेयर्डनेस चल रही है। अच्छा होगा देश में शांति रहे, अच्छा होगा देश में कोई आतंकी हमला ना रहे, लेकिन वॉर प्रिपेयर्डनेस बुरी बात नहीं है। हालांकि पाकिस्तान की गीदड़ की यही है कि साहब अगर आपको लगता है कि आप हमारे पास न्यूक्लियर बॉम्ब होने के बावजूद भी हम पर हमला कर सकते हो तो गलतफहमी में मत रहना, हम आपको जवाब देंगे। तो साहब ख्वाजा आसिफ जो इनकी तरफ से हैं वो बयान देते हुए रक्षा मंत्री को रिप्लाई देते हुए पाए गए और उन्होंने कहा कि आपकी धमकियों से कुछ नहीं होगा, हम भी। तो इनका सब चलता रहता है। भारत जानता नहीं था क्या ऑपरेशन सिंदूर के समय या सर्जिकल स्ट्राइक्स के समय कि पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर वेपन नहीं है? जानते थे, हमने तब भी किया, हम आगे भी करते रहेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। आप क्या सोचते हैं इस विषय पर जरूर बताइएगा। आज के इस सेशन का उद्देश्य आपको चिंता में डालना बिल्कुल नहीं है, अवेयर रखना, क्योंकि सरकार जब खुद इस तरह से मॉक ड्रिल करा रही है, बॉर्डर्स पर सायरन बजा रही है, तो आप अपडेटेड रहें। बस इस उद्देश्य से आपके सामने ये जानकारी लाई गई है। बाकी सुरक्षित रहें। अगर कोई भी चीज आपको ऐसी दिखाई देती है जो आपके हिसाब से संदिग्ध है तो नजदीकी पुलिस स्टेशन को आप सूचित करें। फिलहाल के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।